देखो बच्चा, हमारा ये जो कोर्स है ना, CS कंपनी सेक्रेटरी, इट्स नॉट एनी रॉकेट साइंस और समथिंग। मीन्स इसको क्रैक करने के लिए, इसमें पास होने के लिए आपको ब्रिलियंस से ज़्यादा हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड। एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो हार्डवर्क है ना, वो गलत जगह पर आप नहीं कर रहे हो। नहीं समझे? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दीवार पर सिर पटकोगे तो दीवार गिरेगी? नहीं, दीवार नहीं गिरने वाली, इनफैक्ट आपका सिर ही फूटेगा। बट अगर आप उसी दीवार को किसी मशीन से गिराने का ट्राई करोगे तो वो गिर जाएगी। दैट मीन्स आप जो हार्डवर्क कर रहे हो वो आप कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये आपको पहले ही डिसाइड करना होगा। हमारा जो सिलेबस है ना, वो बहुत वास्ट है एंड उसको कंसाइज करना ड्यूरिंग सेल्फ स्टडी इज अ मेजर टास्क, जो बच्चे एंड तक भी नहीं समझ पाते। लाइक अभी आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो वो आपको मैक्सिमम 1 वीक तक याद रहेगा। उसके बाद धीरे 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 करके आप वो चीज़ भूलने लग जाएंगे। देन 1 डे बिफोर एग्जाम तो आपकी हालत ऐसी हो जाएगी दैट यू हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग। मीन्स माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि आपको कुछ भी याद नहीं रहता, आप एकदम से ब्लैंक हो जाते हो, आपको कुछ भी समझ नहीं आता, which makes you anxious. And then what you do, you just try to study and start from zero, from scratch 1 day before exam, which is impossible. And this thing makes you anxious. And then आपका ये जो disturbed mindset है ना, ये clearly आपके exam paper में reflect होता है और इससे आपका exam में पूरा blunders हो जाता है, right? ऐसे ही होता है ना यार, जब आपको पता है कि जो चैप्टर आज आप पढ़ रहे हो वो आप एग्जाम तक भूल जाओगे तो सिर्फ पढ़ते क्यों हो? युद्ध में जाने से पहले एक योद्धा हमेशा पूरी तैयारी के साथ जाता है, तभी वो अपने दुश्मन को हरा पाता है। तो आप किसी योद्धा से कम है क्या? आप भी तो CS के योद्धा हो, तो आपकी तैयारी भी तो एकदम तगड़ी होनी चाहिए, तभी तो जीत पाएंगे आप। और हाँ, यहाँ पे फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का होता है कि यहाँ पर हमारी लड़ाई किसी दुश्मन से या किसी कॉम्पिटिटर से नहीं होती है, यहाँ पर हमारी लड़ाई खुद से होती है। Exam pressure, anxiousness, parents' expectations, relative taunts, fear of failing again in the exams, past attempt failures, comparisons, guilt, self-doubts, result pressure, etc. इन सब से जीतना होगा आपको, इन सारी फीलिंग्स को ओवरकम करना होगा आपको, तभी तो रिजल्ट में पास आएगा ना बेटा। 1 डे बिफोर आप पूरा एंटायर सिलेबस कैसे रिवाइज करोगे, इसकी तैयारी आपको अभी से, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, तभी से करनी पड़ेगी। इसमें आई शेयर माई रूटीन कि मैं कैसे करती थी। So number 1, make a index of each and every chapter which you are studying. Like अगर ECIPL में मैं आपको बोलूँ बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट है, तो बेनामी ट्रांजैक्शंस का एक इंडेक्स बना लो कि उसमें आपने, उस चैप्टर में आपने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े। लाइक इंट्रोडक्शन, salient features, then we have definitions, then अब हमारा सेक्शन 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, then सेक्शन 24 नोटिस एंड अटैचमेंट, 25, 26। तो ऐसे करके जो सीरीज है ना पूरा चैप्टर वाइज, वो आप एक इंडेक्स में विथ सेक्शंस आप लिख लो। इससे आपको पता चलेगा कि ये जो चैप्टर है इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सो व्हेन यू विल रिवाइज ना, इट विल हेल्प यू to exercise a command over the chapter. It will help you to recollect the topics कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे, and definitely it will help you to categorize your chapters into small, बिग एंड मीडियम कैटेगरीज की। ये चैप्टर बड़ा है, मतलब इसमें इतने कंसेप्ट है, तो चैप्टर बड़ा है या छोटा है या फिर मीडियम है। तो ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बिकॉज हम आज एक चैप्टर पढ़ते हैं, कुछ टाइम बाद हम वो चीज़ भूल जाते हैं और कुछ टाइम बाद तो ऐसी हालत हो जाती है कि हमको ये भी नहीं पता होता है कि इसमें कंसेप्ट कौन कौन से थे। तो एटलीस्ट जब आप सेकेंड टाइम थर्ड टाइम रिविजन करने जाओगे एंड आप सिर्फ एक इंडेक्स को गो थ्रू करोगे, तो आपको एटलीस्ट इतना रिकॉल हो जाएगा, इतना रिकलेक्ट हो जाएगा कि इसमें आपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े थे। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा टू एक्सरसाइज अ कमांड ऑन दी सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट पे कमांड कैसे आएगा? व्हेन यू विल एक्सरसाइज अ कमांड ऑन दी चैप्टर। तो हर चैप्टर का अभी से इंडेक्स बनाना टॉपिक वाइज विथ सेक्शन चालू कर दो। इससे सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। इट विल हेल्प यू टू एक्सरसाइज अ कमांड चैप्टर वाइज एंड अल्टीमेटली ऑन द एंटायर सब्जेक्ट एज वेल। नंबर 2, जब भी आप फर्स्ट टाइम पढ़ने बैठे, डोंट जस्ट पैसिवली रीड द कंटेंट, यू हैव टू लर्न इट। हाँ जी, एटलीस्ट द कीवर्ड्स, द सेक्शन नंबर्स, द केसेस, द पेनल्टीज, ये सब आपको लर्न करना ही पड़ेगा। बिकॉज इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द आंसर्स ड्यूरिंग योर एग्जाम्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोफेशनल एग्जाम्स। ये आपको भी अच्छी तरीके से पता है।
आपको आपके आंसर्स में क्वालिटी देना ही पड़ेगा, क्वांटिटी भी रखना पड़ता है और हमको क्वालिटी भी देना पड़ता है। क्वालिटी कैसे बढ़ेगा आंसर्स का? बाय राइटिंग द सेक्शन नंबर्स, बाय राइटिंग द केस रेफरेंसेस, पेनल्टीज, कीवर्ड्स, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। आप कंप्लीटली ओन वर्ड्स में लिखोगे तो आपका आंसर का क्वालिटी जो है वो उतना टू द मार्क नहीं रहेगा और उसमें आपके मार्क्स कटता है डेफिनेटली। यस, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो डोंट जस्ट पैसिवली रीड द कंटेंट, लर्न इट, जितना हो सके उसको लर्न करने की कोशिश करो। इफ नॉट 100%, एटलीस्ट मैंने आपको जितनी चीजें बताई है उतनी चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी। प्लस टेक अ चेयर एंड अ टेबल, अच्छी तरीके से बैठकर पढ़ाई करो। अगर नींद आए तो घूम घूम कर पढ़ाई करो, बेड पर लेट कर, फोन पास में रखकर अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। अंडरस्टैंड दिस। नोट्स को सिर्फ घूरने से, नोट्स को सिर्फ हाईलाइट करने से चीज़ें नहीं होती है, काम नहीं बनता है, ये आपको अभी से समझना पड़ेगा। नंबर 3, along with learning, start making your own notes. Your own handwritten notes is the best material which will definitely help you to revise the entire syllabus one day before exam, और इससे आप anxious नहीं होंगे। तो it is the best material जिसकी तैयारी, जिसकी शुरुआत आप अभी से करना स्टार्ट कर दो, तो ये आपके लिए सीरियसली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। So if not fully, at least start making running notes along with studying and learning the content, especially of the procedures, of the penalties, of the summary, of the case studies, etc. So it will help you a lot one day before exam to revise the entire syllabus. Now how to make the running notes, इस पे I'll be uploading the video very soon. देखो बच्चा, जब भी आप फर्स्ट टाइम सिलेबस पढ़ो ना तो आप उसको इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ लो, इतने अच्छे तरीके से पढ़ लो कि जब आप रिविजन्स करने जाओ, जब आप उसको रिवाइज करने जाओ, तब आपको एटलीस्ट पूरा जो कंटेंट है, जो कंसेप्ट्स है, वो फेमिलियर लगने चाहिए। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैंने तो ये चीज़ें फर्स्ट टाइम देखी है, बिकॉज मैक्सिमम ऑफ द टाइम ऐसे स्टूडेंट्स के साथ होता है और आपका जो सारा मेहनत है वो पानी में जाता है, वो अलग। तो बेटर है स्टार्टिंग में जब पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो ताकि रिविजन्स जो है आप प्रॉपर तरीके से कर पाओ। वन डे बिफोर भी आपको एंशियसनेस ना आए, आपको एग्जाम प्रेशर्स का जो आप पे हावी नहीं होना चाहिए कुछ भी, एंड इट विल हेल्प यू टू कंप्लीट योर रिविजन्स, एंड इससे आपके रिविजन्स फास्ट भी होंगे और कंप्लीट भी होंगे। सो एक ही बार में अपनी तैयारी को, अपनी पढ़ाई को, अपने रिविजन्स को एकदम अच्छी तरीके से, बेस्ट तरीके से प्लान कर लेना। भले थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लग जाएगा, वो चलेगा। एक्स्ट्रा आवर्स बैठ जाना स्टडी के लिए, एंड इट इज़ मच बेटर, वे बेटर टू सिट इन वन मोर अटेम्प्ट।